हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जो नीट स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का मेन टॉपिक होता है। क्योंकि आप इस टॉपिक को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसका इस चैप्टर का यूज़ नहीं होता है। यह आप सभी को पता है कि 11th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। इसका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अलग नाम है, लेकिन अपन नीट के लेवल पर, जेईई मेंस के लेवल पर इसको मोल कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ते हैं। तो आइए मैं आपको आज मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ कुछ अच्छी डेफिनेशन के साथ, जिससे आप अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट आपको अपलोड करता रहूँगा ताकि आप मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब, और आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने में कैसा लगा तो इसको कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको चैप्टर की जो मेन थीम है आपको पता है, लिखा है मोल। मोल क्या होता है सबसे पहले आपको इस नाम का पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मोल रासायनिक पदार्थ होते हैं। कोई भी केमिस्ट्री के अंदर रासायनिक पदार्थों की मात्रा को मापने का अस्थायी मात्रक होता है। मोल क्या होता है? रासायनिक पदार्थों की मात्रा को मापने का अस्थायी मात्रक है, इसे मोल कहते हैं। अब मोल आपको पता है कि कई टाइप से मोल निकाले जाते हैं। मास के टर्म में निकाले जाते हैं, स्पीसीज के टर्म में निकाले जाते हैं, वॉल्यूम के टर्म के लिए निकाले जाते हैं। मैनी टाइप के लिए मोल कैलकुलेट किया जाता है। तो मोल कैलकुलेट करने के लिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक फ्लो चार्ट देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप मोल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपको पता है कि मोल, सबसे पहले आपको पता है मास इन ग्राम में लेते हैं, मास इन ग्राम, और अपॉन में लेते हैं मोलर मास या फिर एटॉमिक मास। मोलर मास या फिर एटॉमिक मास, और यहाँ पर ले सकते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन अवोगाड्रो संख्या, जो 6.023 × 10⁻23 होती है वो। या फिर अपन इसको लेते हैं वॉल्यूमीटर में, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर इसकी वॉल्यूम होती है 22.4। ये लीटर के अंदर है। ये तीन चीज़ें चलती है मोल के अंदर। मेन टॉपिक आप देखें तो मोल जिस टॉपिक से स्टार्ट होता है वहाँ से इस फ्लो चार्ट से स्टार्ट, और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड होती है। जैसे आपको ये दे रखा हो तो आप इससे इधर जा सकते हो। अगर आपके पास स्पीसीज है तो आप उधर मास निकाल सकते हो किसी पार्टिकल का। अगर आपके पास मास है तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम है तो आप मास निकाल सकते हो। अगर आपके पास स्पीसीज है तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम है तो आप स्पीसीज निकाल सकते हो। यानी ये फ्लो चार्ट एक तरह से घूमता रहता है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया जाता है कि आपको मास दे दिया तो आप नंबर ऑफ स्पीसीज निकाल सकते हैं, अगर नंबर ऑफ स्पीसीज दे दिए तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि STP पे मानक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, उसी के ऊपर ये फॉर्मूला वैलिड है। तो आपको पहले मैं बता देता हूँ STP क्या होता है, क्योंकि आप इसे मान लीजिए हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ की एक लिमिटेड बाउंड्री होती है, उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व किया जाता है। जैसे एक चलता है STP और एक चलता है NTP, ये दोनों थोड़ा सा अलग है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं STP और NTP को एक ही मान लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको पहले याद रखना है STP की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये इसकी मेन टर्म। तो टेम्परेचर इसमें STP पर 273 केल्विन लिया जाता है, और प्रेशर रहता है 1 atm, जिसे अपन 0 डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं। और इसको अपन लिख सकते हैं 760 mm ऑफ Hg। डिग्री सेल्सियस से आप पता है आप केल्विन में कैसे सर, मान लीजिए आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो आप उस डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में आ जाएगा, और
एक्स मान लीजिए mm ऑफ Hg है, तो आप इसको ATM में बना सकते हैं। इसी आपके मान लीजिए एक्स है तो 760 ये आ जाएगा ATM में। इस तरह आप इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। STP आपको याद रखना है 276 केल्विन होना चाहिए, 1 ATM प्रेशर होना चाहिए, या फिर 760 mm Hg ये होना चाहिए। मोल की आयतन अवधारणा एक मेन नोट पॉइंट में आपको बताता हूँ, ये आपको हमेशा याद रखना है। मोल की आयतन अवधारणा केवल गैसों पर ही लागू होती है और वो भी STP पे। मोल की जो अवधारणा है, मोल की आयतन अवधारणा, मोल की आयतन अवधारणा, मोल की आयतन अवधारणा केवल गैसों पर ही लागू होती है। वो भी क्या, STP पर। लेकिन मान लीजिए कोई रिएक्शन है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम को डायरेक्ट उस मोल में मोल समझ के आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो इस लाइन के अकॉर्डिंग। वो भी STP पर होना चाहिए, इसके अलावा किसी पर नहीं। मान लीजिए आपको किसी का द्रव्यमान का आयतन दिया गया, यदि किसी द्रव्यमान का आयतन दिया गया हो, द्रव्यमान का आयतन दिया गया हो, तो उसे सबसे पहले घनत्व की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, मास में परिवर्तित करते हैं। फिर आगे सभी मास की गणना कर सकते हैं। अब मान ली आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मान लीजिए आपको वॉल्यूम दे रखा है और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके उसका मास निकाल सकते हैं। मास को मोलर मास से डिवाइड करके आप मोल निकाल सकते हैं, और मोल से जो भी आपको कैलकुलेट करना है वो निकाल सकते हैं। तो मोल में आगे चैप्टर आगे बढ़ता है तो उसके तरह कुछ मेन वैल्यू आती है, उसको याद रखिए। कन्वर्जन वैल्यू आती है, जैसे सीसी को ml में चेंज करना, डेसीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना, मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना, ml को ग्राम में चेंज करना। ये कुछ मेन डेटा है, तो इसको कन्वर्जन मैं आपको सिखाता हूँ। पानी, अब जो नॉर्मल पानी सॉल्वेंट होता है वो सब लगभग आपको पता है। पानी का घनत्व है, पानी का जो मेन घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये डेसीमीटर क्यूब है। तो आपको याद रखना है कि पानी का 1 ml होता है ना, वो कई क्वेश्चन में आपको मिलेगा, जैसे ml दे रखा होगा 10 ml, तो आपको उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि पानी का 1 ml और 1 ग्राम 10 ग्राम 10 ml ये बराबर होता है। और आपको बताता हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसको कई क्वेश्चनों में सीसी लिखा होता है, सेंटीमीटर क्यूब। इसकी वैल्यू होती है 1 ml के बराबर, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर क्यूब होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। और आपको पता होगा 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ये कन्वर्ट आपको क्या याद रखना है, जिससे आप क्वेश्चन में अगर कोई वैल्यू आई तो आप इसको रख कर आसानी से सोल्व कर सकें। तो आपको जो चैप्टर अभी मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक है, तो उसमें क्या क्वेश्चन के अंदर कुछ लैंग्वेज आती है, उन लैंग्वेज को आपको कैच करना होता है ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे से हो। तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा ग्राम परमाणु, या फिर आपको दे रखा होगा ग्राम अणु, ग्राम आयन, ग्राम मोल, ग्राम अणु, ग्राम आयन, ग्राम